अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। तो इसके अंदर चंद जनरल बातें ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में जो कि हम समझेंगे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में भी हमारे काम आएंगी। अगर वो बातें हमें समझ आ जाती हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर एक बात जो याद रखने वाली है, ठीक है, वो ये है कि तमाम जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर जो एक तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल, ये अगर ग्लोबुलर प्रोटीन है तो फॉर एग्जांपल ये है नहीं, लेकिन अगर हम इसे कंसीडर कर लें तो ये इसकी जो है ना, ये इनर साइड है, ठीक है, और ये है इसकी आउटर साइड, ठीक है। तो जो इसकी इनर साइड है तो वहाँ पर होंगे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो कि वाटर फियरिंग होंगे। और जो उसकी आउटर साइड होगी जो कि एक्वस एनवायरनमेंट से एक्सपोज होगी तो वहाँ पर होंगे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एक ये पॉइंट। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम समझते हैं कि भाई ये जो हम कहते हैं कि हीम प्रोटीन्स क्या होती हैं, ठीक है। हीम प्रोटीन्स ये होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो हीम है ना, असल में हीम ये क्या होता है, हीम का स्ट्रक्चर। ये जो हीम है ये असल में मिलकर बनता है, ये है एक पायरोल रिंग, ठीक है। ये जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है ये पायरोल रिंग है। इसकी जो ये टिप है यहाँ पर होता है नाइट्रोजन, ठीक है। इसकी टिप के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और बाकी इसके अंदर कार्बन होते हैं। तो ये जो पायरोल रिंग है, इस तरह के 4 जो पायरोल रिंग है, ये एक और पायरोल रिंग और ये तीसरा पायरोल रिंग, ठीक है, और ये चौथा पायरोल रिंग। ये 4 पायरोल रिंग मिलकर जब एक सर्कुलर अरेंजमेंट में आ जाते हैं तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं, इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है प्रोटोपोरफायरिन 9। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, प्रोटोपोरफायरिन 9। अब अगर इसी प्रोटोपोरफायरिन 9 के सेंटर में एक आयरन का एटम आ जाए, फेरस, याद रखें जो फेरस होता है इसकी वैलेंसी होती है +2 और जो फेरिक होता है इसकी वैलेंसी होती है +3। तो अगर फेरस आयन आ जाए इसके दरमियान में, या जो आयरन का एटम आ जाए, तो वो क्या करेगा, वो इसके जो टिप के ऊपर ये जो नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन, इनके साथ यूँ बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ये प्लेनर अरेंजमेंट में भी सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। 3D में नहीं है, प्लेनर में, 2D में, 2 डायमेंशन में। तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हीम, ठीक है। इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हीम कहेंगे, ठीक है। अब ये जो हीम है, ठीक है, ये जो हीम है, तो इस हीम के साथ जब लगेगा ये, अब ये जो हीम है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर लगेगी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये जो तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जो हीम होती है वो सब में सेम होती है, हीम ग्रुप जो है सब में सेम होता है। जो डिफरेंस आता है वो जो ये मैंने ये ड्रॉ की, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, असल में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, यही असल में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। आपने हीमोग्लोबिन की डायग्राम देखी होगी या मायोग्लोबिन की, उसके अंदर सेंटर में एक रेड कलर की डिस्क होती है और उसके गिर्द जो ग्लोबुलर चेन होती है। असल में जो रेड कलर की डिस्क होती है वो शो करने का मकसद यही होता है कि आपको वो पोरफायरिन रिंग जो वो आपको हीम दिखाना चाहता है, ठीक है। ये सारा जो ये वो आपको हीम दिखाना चाहता है, और जो बाकी उसके गिर्द वो जो रैपिंग हुई होती है ग्लोबुलर शेप में वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है असल में तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन में ये डिफरेंट होती है और ये डिटरमिन करती है कि वो उस पर्टिकुलर ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है उसके अंदर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या करवाती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, और मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन स्टोरेज। इस तरह जो कैटालेज है, कैटालेजेस, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब यहाँ पर ये जो आयरन की जो वैलेंसी है इसको इस्तेमाल किया जाता है। आयरन की वैलेंसी +2 से +3 में जाती है और +3 से +2 में भी जा सकती है। फेरस फेरिक में या फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसलिए ये जो कैटालिसिस होती हैं ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो डीकम्पोजिशन करवाती हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकम्पोजिशन से ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कैटालिसिस
वर्क करते हैं। ठीक है, इस तरह जो तीसरी इनकी क्लास है, इनकी जो तीसरी क्लास है वो है हमारे पास जो हीम तीसरी क्लास, अब मेरे जहन में नहीं आ रही तीसरी क्लास। अच्छा खैर, बहरहाल ये है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड होती है असल में यही डिफ़र करती है हर उसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। तो अब हम आते हैं मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर। मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर मायोग्लोबिन असल में ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये बनी हुई है एक हीम सब यूनिट से। ठीक है, इसके अंदर एक हीम सब यूनिट होता है और एक हीम सब यूनिट के साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, और ये सिंगल यूनिट प्रोटीन है जो कि जबकि जो यानी कि ये मोनोमर प्रोटीन है, मोनोमर ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो कि जबकि जो हीमोग्लोबिन होती है वो टेट्रामर होती है, उसके अंदर 4 सब यूनिट्स होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन के अंदर एक सब यूनिट होता है और एक हीम पोर्शन होता है। तो अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर सेंटर में पड़ा हुआ ये आयरन +2 की फॉर्म में, और इसके गिर्द 4 जो हैं वो पायरोल रिंग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ये पायरोल रिंग। ठीक है, ये तीसरा पायरोल रिंग और ये चौथा पायरोल रिंग। तो ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं और ये जो 4 पायरोल, ये आयरन के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब ये प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर पड़ा हुआ है, एक ऊपर भी इसकी जगह खाली है और एक इसी के नीचे भी जगह खाली है आयरन के। अब क्या होगा, ये जो हमने कहा पॉलीपेप्टाइड है, ये इसके गिर्द यूँ यहाँ पर तो मैंने प्लेनर उसमें ड्रॉ की ना, असल में ये प्लेनर नहीं होती, ये इसके गिर्द रैप कर रही होती है जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और हमने कहा ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है यही डिटर्मिन करती है कि उस पर्टिकुलर ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये रैप करेगी इसके अराउंड। ठीक है, और ये एक ग्लोबुलर शेप बनाएगी, इस हीम के गिर्द रैप करेगी। अब देखें होता ये है कि यहाँ पर, अब जाहिर है ये मैं 2D में बनाई हुई है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये इसके ऊपर भी होगी और ये इसके नीचे भी होगी, एक बॉल की तरह। ठीक है, और यूँ समझे कि एक सफ़ियर है, उसके सेंटर के अंदर ये हीम पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा कि इसके जो एक साइड है यहाँ पर, अब वो जो शुरू में हमने एक बात की थी कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है अमाइनो एसिड्स की, कि जो इंटीरियर होता है वहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो एक्सटीरियर होता है वहाँ पर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये इसका क्या है, ये इंटीरियर है, ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या है, इंटीरियर है। ठीक है, इस इंटीरियर के अंदर वही बात आगे क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हाइड्रोफोबिक, ठीक है, अमाइनो एसिड्स होंगे। अच्छा, अब वो जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे ज़ाहिर वो अनचार्ज होते हैं। ठीक है, वाटर हीटिंग होते हैं, वाटर फेयरिंग होते हैं। लेकिन अब ये चूँकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पर किसी न किसी जगह पर हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड होगा। अब फॉर एग्जांपल वो हिस्टिडीन यहाँ पर है, ये मैं 2D की बात करूँ, असल में हिस्टिडीन ये इसके ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा। ठीक है, बिल्कुल नीचे, यानी अगर ये है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसके एक तरफ यहाँ पर भी ये एक पायरोल रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर भी पायरोल रिंग, इसके सेंटर में क्या पड़ा हुआ, आयरन पड़ा हुआ है, इसके इधर भी एक पायरोल रिंग है, इसके इधर भी, ऊपर वाली जगह भी खाली है, नीचे वाले भी। तो ऊपर भी हमने कहा एक हिस्टिडीन आ गया, नीचे भी एक हिस्टिडीन आ गया। ठीक है, तो वो जो हिस्टिडीन है अब हमें पता है वो एक बेसिक अमाइनो एसिड है। अब बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है वो न्यूट्रल नहीं है, वो एक चार्ज अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो बेसिक अमाइनो एसिड है ये हिस्टिडीन। अच्छा, जो यहाँ पर हिस्टिडीन पड़ा होता है, एक यहाँ पर भी हिस्टिडीन होगा, ज़ाहिर है ये यहाँ नहीं है, ये इसके ऊपर है। जो ये वाला हिस्टिडीन है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन, जो क्योंकि ये करीब पड़ा हुआ है, और वो है उसे हम कहते हैं डिस्टल हिस्टिडीन। ठीक है, ये है डिस्टल हिस्टिडीन और ये है प्रॉक्सिमल। जो प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन है वो क्या करेगा, वो आयरन के साथ अटैच होगा और वो अटैचमेंट, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी अटैचमेंट में हेल्प करेगा। और वो जो डिस्टल हिस्टिडीन है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन इस आयरन के साथ अटैच हुआ है और आयरन से ये फिर आगे जो डिस्टल हिस्टिडीन है उसके साथ अटैच हुआ है। अब ये डिस्टल हिस्टिडीन करता क्या है, ये ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करके रखता है, यानी अगर ये ना हो तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि मायोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन होल्डिंग या ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इस डिस्टल हिस्टिडीन की वजह से। तो ये थी चंद मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो हाँ फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये जो इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये 8 अल्फा हेलिसेस से मिलकर बनती है, 8 अल्फा हेलिसेस से मिलकर बनती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन ये फॉर एग्जांपल मैं पूरा अब ये नहीं बनाता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हीम है, ठीक है, ये हीम है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जब हीम के गिर्द रैप करेगी तो वो स्ट्रेट नहीं रैप करेगी जिस तरह मैंने शो किया है, वो ये करेगी कि यहाँ पर आकर फिर ये ऐसे कॉइल हो जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे कॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो अब जिस जगह पर ये कॉइल हुई है यहाँ पर अल्फा हेलिक्स बनेगा, ठीक है, ये एक अल्फा हेलिक्स है, इस तरह ये एक दूसरा अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। अभी अल्फा हेलिक्स क्यों बनते हैं? अभी अगर आप बुक रीड करें लिपिनकॉर्ड की तो उसके अंदर वो लिखता है कि यहाँ पर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जो चेन होती है वो लीनियर स्ट्रेट नहीं रहती, ये जो चेन होती है वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में बेंड कर जाती है। दूसरी वजह यह है कि जो जब दो चेन आपस में करीब आती है तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्फा हेलिक्स बनते हैं। तो इस तरह के 8 अल्फा हेलिसेस इसके गिट बन जाएंगे, हीम के गिट। अब उन अल्फा हेलिक्स को हम नाम देते हैं ए से लेकर एच तक, ठीक है, यानी कि अल्फा हेलिक्स ए, अल्फा हेलिक्स बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, एच तक। तो ये है सारा स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन।